हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अकाउंटिंग में एक ऐसी अकाउंटिंग प्रणाली की या एक ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम की जिसने दुनिया भर में बहुत सारी प्रसिद्धि हासिल की, बहुत सारी पॉपुलैरिटी बटोरने के कारण ये बन गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। और आज दुनिया के हर देश में इसी अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज डबल एंट्री सिस्टम अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली की। तो गाइस, चलते हैं इसका हिस्ट्री जानते हैं कि कहाँ से दोहरा लेखा प्रणाली स्टार्ट हुआ। बेसिकली मैं आप सभी को बतला दूँ, डबल एंट्री सिस्टम से पहले हमारा देश और अन्य देशों में भी अलग अलग तरह के अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे। जैसे हमारे देश में इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था और यहाँ पर हमारे प्राचीन समय से रामायण महाभारत में ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के रूप में देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज तरह से एक ही अकाउंटिंग सिस्टम वर्क करता है, वो है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। और ये कहाँ से आया? ये आया एक इटालियन स्कॉलर सर ल्यूकस पैसियोली, एरा ल्यूकस पैसियोली इनका नाम था। ल्यूकस पैसियोली, हिंदी में लिख देता हूँ, ल्यूकस पैसियोली, ठीक है। तो ये जो थे फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। इनका क्या मानना था और ऐसी क्या ज़रूरत हुई कि डबल एंट्री सिस्टम लाना पड़ा? तो आप इनकी बात को समझिएगा। 1494 में इन्होंने इस डबल एंट्री सिस्टम का जो है ओरिजिन किया। 1494 ईयर जो 1494 ईस्वी में इन्होंने जो है इस चीज़ का ओरिजिन कर दिया था डबल एंट्री सिस्टम का, यानी दोहरा लेखा प्रणाली का। किसने? सर ल्यूकस पैसियोली ने। ठीक है, बात समझने की है कि कारण क्या रहा होगा कि इन्होंने इस तरह का एक अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट किया। तो ल्यूकस पैसियोली का ये मानना था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो एक तरफ तो होता है रिसीवर और एक तरफ होता है गिवर, ठीक है। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिना दो पार्टी के नहीं हो सकती, इनका ये मानना था। देयर आर टू पार्टीज टू मेक ए ट्रांजैक्शन, वन साइड इज ए रिसीवर एंड अदर साइड इज ए गिवर, ठीक। तो ये बात समझने की ज़रूरत थी, इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करा। तो जब इनका कहना ये था कि जब किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं तो हमें उस एंट्री में दोनों पार्टी क्यों ना दिखानी हो। भाई दोनों पार्टी दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप एंट्री करेंगे कि हमारे पास माल आया, तो माल आया, हमने लिख दिया माल आया, खाली एंट्री चढ़ा दी 10,000 रुपये की। लेकिन ये एंट्री और ये इन्फॉर्मेशन तो इनसफिशिएंट होगी। क्यों इनसफिशिएंट होगी? इन फ्यूचर जब हमें देखना होगा कि ये 10,000 रुपये का माल तो आया है, लेकिन किससे आया है, कैसे पता चले? तो डबल एंट्री सिस्टम ने दो चीज़ को लाया, डेबिट और क्रेडिट को। ये माल आया है, एक चीज़ डेबिट होगी और उसी एंट्री में एक चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि दो पार्टी यहाँ पर अफेक्टेड होंगी, कोई डेबिट हो रहा होगा और कोई क्रेडिट हो रहा होगा। तो गाइस, समझने की आपको ज़रूरत है, डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम बनकर उभरा जिसने ऑल वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और आज इस सिस्टम को हर एक देश यूज़ करता है। हर एक देश इस डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करके अपने यहाँ पर अकाउंटिंग करता है।
किसके द्वारा डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन हुआ? तो सर ल्यूकस पैसियोली द्वारा 1494 में। ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हमें किसी भी चीज़ की जानकारी पूरी हद तक होनी चाहिए। कहाँ के थे? इटालियन थे, इटली के थे। और जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज उस चीज़ की होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें थोड़ा सा अधूरा ज्ञान रहेगा और सामने वाला जब हम पे क्वेश्चन पुटअप करेगा तो हम वहाँ पर अपने आप को लज्जित महसूस करेंगे। तो गाइस, आज से आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यानी कि आज से आप अकाउंटिंग का जो हमारा एक कोर्स चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें एंट्री ले रहे हैं। इसलिए आज से इन वीडियोस को आप पूरी तरह से देखिएगा। और पिछली वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पर क्लिक कीजिए और सारी वीडियोस देख डालिए, क्योंकि हर एक छोटी छोटी टर्म समझनी ज़रूरी है, क्योंकि बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डबल एंट्री सिस्टम का हिस्ट्री आपको समझ आया हो, पता चल गया हो, तो एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए। साथ ही साथ आप अपने शुभ चिंतकों के लिए, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, उनको भी इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। और मुझे अपना प्यार स्वरूप सब्सक्राइब बटन दबाकर एक फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट दर्ज करा दें, जिससे मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। थैंक यू सो मच।